प्रिय साधकों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल परमात्मा का संदेश पर, जहां हम आत्मिक ज्ञान के गूढ़ रहस्यों पर प्रकाश डालते हैं। संगत जी, आज की यह वीडियो वास्तव में बहुत ही सुंदर और ज्ञानवर्धक है। इसे अंत तक अवश्य श्रवण कीजिए। संगत जी, आध्यात्मिक मार्ग की यह यात्रा अत्यंत सुंदर है और जिन साधकों को सद्गुरु से नाम की असीम धरोहर प्राप्त हो चुकी है, उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं। नामदान के पश्चात सद्गुरु ने सभी प्रेमी आत्माओं को आदेश दिया है कि वे रोजाना भजन सुमिरन में 2 से 2.5 घंटे समर्पित करें, और हम में से कई साधक इसे पूरे दिल और श्रद्धा से निभा रहे हैं। जब हम पूर्ण निष्ठा और प्रयास के साथ परमात्मा की स्मृति में बैठते हैं, तो हमारे हृदय में विविध भावनाएं उठती हैं, कभी आंसू, कभी हर्ष, कभी सद्गुरु के प्रति प्रेम का गर्व। इस मिश्रित भावनाओं के बीच कभी कभी मन में यह सवाल भी उठता है कि क्या हमारी भक्ति फल दे रही है, क्या हमारा प्रयास परमात्मा के द्वारा देखा जा रहा है। किन संकेतों से हमें यह अनुभव होता है कि परमात्मा ने हमें अपनी शरण में लिया है, हमारी भक्ति स्वीकार की है और हमारा भजन सुमिरन सफल हो रहा है। संगत जी, यह विश्वास रखें कि प्रभु हमारी प्रत्येक कोशिश देख रहे हैं और उनकी कृपा लगातार बरस रही है। उनकी उपस्थिति इतनी सूक्ष्म है कि उसे आंखों या कानों से महसूस करना आसान नहीं, केवल हृदय के अंदर ही अनुभव की जा सकती है। संगत जी, अधिकांश लोगों की यही भावना होती है, और यदि आप भी कभी ऐसा अनुभव करते हैं कि आपने किसी चीज के लिए सच्चे मन से अरदास की और फिर किसी रूप में उसका उत्तर मिलते हुए अनुभव हुआ, तो यह कोई संयोग नहीं है। यह परमात्मा की कृपा के संकेत हैं। कई बार हमें इसका एहसास नहीं होता, लेकिन प्रभु हमें संकेतों के माध्यम से यह बताते हैं कि हमारी भक्ति स्वीकार की जा रही है। संत महात्मा भी कहते हैं कि इस मार्ग में जो अनुभव हमें होते हैं, जैसे हृदय में प्रकाश का दर्शन, धुन का स्पष्ट होना, वे हमारी आध्यात्मिक प्रगति के संकेत हैं, परंतु इन संकेतों में अटकना उद्देश्य नहीं है। हमारा वास्तविक लक्ष्य केवल अनुभव नहीं, बल्कि परमात्मा से मिलन है। ये संकेत हमें यह आश्वस्त करने के लिए होते हैं कि हम सही मार्ग पर हैं। कभी कभी ये स्पष्ट रूप से प्रकट होते हैं, तो कभी सूक्ष्मता में। अक्सर हम इन्हें अनदेखा कर देते हैं, लेकिन जब हम इन्हें गहराई से समझते और अनुभव करते हैं, तो हमें ज्ञात होता है कि यह केवल संयोग नहीं, बल्कि प्रभु की कृपा का सूचक है। इसलिए आज हम विस्तार से इन संकेतों के बारे में चर्चा करेंगे और समझेंगे कि जब हम सच्चे मन से भजन सुमिरन करते हैं, तो हमें कौन कौन से दिव्य संकेत प्राप्त होते हैं और उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है। यह समझना न केवल हमारी श्रद्धा को बढ़ाता है, बल्कि हमें सद्गुरु के मार्ग पर अडिग और निश्चिंत बनाता है। संगत जी, आप सभी साधकों से एक विनम्र प्रार्थना है। कृपया हमारे चैनल परमात्मा का संदेश को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक निरंतर ऐसी ज्ञानवर्धक और आध्यात्मिक वीडियो पहुंचती रहें, जो आपकी आत्मिक उन्नति में सहायक बने। हमारी हर एक वीडियो का उद्देश्य केवल यही है, आपको उस परमात्मा से जोड़ना जो आपके अंतर्मन में विद्यमान है। अगर आज आप यह सुन रहे हैं, तो यह कोई संयोग नहीं है, यह स्वयं प्रभु की योजना है। उन्होंने आपको चुना है। यह संदेश उसी परम सत्ता की ओर से आपके लिए है। संगत जी, जब साधक सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा से भजन सुमिरन करता है, तो उसके जीवन में कई रहस्यमयी और दिव्य संकेत प्रकट होने लगते हैं, जो यह दर्शाते हैं कि उसकी सूरत धीरे धीरे ऊपर उठ रही है और उसकी आत्मा सद्गुरु के और निकट हो रही है। सबसे पहले ये संकेत शरीर और मन में महसूस होने लगते हैं। कभी कभी भजन सुमिरन करते समय शरीर में हल्का या कभी कभी तेज कंपन, ऊर्जा की लहर या हल्की गर्माहट महसूस होती है। यह कंपन केवल शारीरिक अनुभव नहीं, बल्कि ऊर्जा के प्रवाह का प्रतीक है, जो यह संकेत देता है कि आपकी सूरत ऊपर उठ रही है और आपकी नाड़ियां सक्रिय हो रही हैं। कई बार ध्यान और भजन के दौरान नींद आने जैसी अनुभूति होती है। यह भी संकेत है कि मन और शरीर शांति और विश्राम की स्थिति में है और परमात्मा की उपस्थिति भीतर अनुभव हो रही है।
संगत जी, इसके अलावा दिव्य दर्शन और अनुभव भी मिलते हैं। साधक कभी कभी ध्यान या भजन करते समय प्रकाश की झलक महसूस करता है। हल्का या चमकता हुआ प्रकाश, कभी कभी आंखों के बंद होने पर भी दिखाई देने वाला दिव्य प्रकाश। यह प्रकाश न केवल ऊर्जा का संकेत है, बल्कि यह बताता है कि आत्मा पर दिव्यता का प्रभाव बढ़ रहा है। कई बार ध्यान या भजन के दौरान धुन का अनुभव स्वतः मन में गूंजने लगता है, जैसे कोई दिव्य संगीत अंदर से उत्पन्न हो रहा हो। इस धुन के साथ प्रेम और आनंद की गहन अनुभूति होती है, जो सद्गुरु की कृपा और संपर्क का स्पष्ट संकेत है। संगत जी, और भी अद्भुत संकेत मिलते हैं। कभी साधक को देवी देवताओं, संतों या गुरु का दर्शन स्वप्न या ध्यान के दौरान होता है। यह केवल दृष्टि का अनुभव नहीं, बल्कि आध्यात्मिक चेतना में विस्तार का संकेत है। कभी कभी मन में अचानक एक गहन आनंद और प्रकाश फैलता है, जैसे पूरी चेतना ऊर्जा और प्रेम से भर गई हो। कुछ साधकों को अनुभव होता है कि वे अपने चारों ओर हल्की रोशनी, चमक या स्वरूपों की झलक देखते हैं, जो चेतना की शुद्धता और सूरत की ऊंचाई का प्रतीक हैं। संगत जी, यह भी देखा गया है कि जब साधक नियमित भजन सुमिरन करता है, तो उसकी अंतरात्मा में एक अद्भुत शांति और प्रेम उत्पन्न होता है। उसके भीतर से करुणा और आनंद की ऊर्जा इतनी प्रबल हो जाती है कि वह अपने आसपास के वातावरण और लोगों पर भी इसका प्रभाव महसूस करता है। कभी कभी छोटे छोटे दिव्य संकेत, जैसे अचानक फूलों की सुगंध, हल्की हवा में प्रेम और आनंद का अनुभव, या छोटे प्रकाश बिंदु जैसी अनुभूतियां भी मिलती हैं। ये सब संकेत केवल दिखने या सुनने के अनुभव नहीं है, बल्कि यह सूक्ष्म चेतना के माध्यम से आत्मा की वृद्धि और सद्गुरु की कृपा का प्रतीक है। संगत जी, इन सब संकेतों का अनुभव यह स्पष्ट करता है कि साधक सही मार्ग पर है, उसकी साधना सार्थक है और उसकी सूरत ऊपर उठ रही है। इन संकेतों को समझना और ध्यान से अनुभव करना हमें यह विश्वास देता है कि हम अपने सच्चे घर, परमात्मा के पास एकाकार होने की ओर बढ़ रहे हैं। यह सब कुछ केवल संयोग नहीं, बल्कि सद्गुरु की अनंत कृपा और साधक की निष्ठा का फल है। संगत जी, इसके अलावा और कई सारे संकेत मिलते हैं, जैसे मन की गहरी शांति और हल्कापन महसूस होना। कभी ऐसा होता है कि अचानक आपका मन हल्का और मुक्त लगने लगता है, जैसे भीतर का सारा बोझ और तनाव घट गया हो। यह तभी संभव होता है जब हमारी नकारात्मक ऊर्जाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। सच्चे भाव से नाम जपने वाले भक्तों को सबसे पहले अपने अंदर एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। मन की व्याकुलता और बेचैनी धीरे धीरे कम हो जाती है और भीतर से सुकून का एहसास उठता है। यह संकेत स्पष्ट करता है कि प्रभु की कृपा हमारे ऊपर बरस रही है और वे हमारे मन और जीवन को हल्का कर रही हैं। संगत जी, यह अनुभव अक्सर अंदर की शांति और हृदय की हल्की हलचल के रूप में आता है। कभी ऐसा लगता है कि जैसे हमारा मन किसी ऊंची ऊर्जा से जुड़ गया है, शरीर में हल्का हल्का कंपन या गर्माहट महसूस होती है। कभी कभी ध्यान या नाम सुमिरन करते समय नाड़ियों में एक खास तरह की ऊर्जा का प्रवाह महसूस होता है। कभी यह ऊपर की ओर उठती हुई हल्की लहर की तरह होती है, कभी पूरे शरीर में फैलती हुई शांति का एहसास देती है। यह संकेत है कि हमारी सूरत ऊंची और साफ हो रही है। यह वह क्षण है जब हम महसूस करते हैं कि अब हमारे भीतर हल्कापन और सहजता है और एक्सटर्नल चीजों का प्रभाव कम हो गया है। यह संकेत बताता है कि प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुनी और हमारा बोझ हल्का कर दिया। यह बदलाव धीरे धीरे आता है और हर साधक इसे अलग ढंग से अनुभव करता है। किसी को लगता है कि दिल से भारी बोझ उतर गया है, किसी को महसूस होता है कि वे पहले से अधिक शांत और सहज हो गए हैं, और किसी को ऐसा अनुभव होता है कि अब बाहरी परिस्थितियां उनके मन को प्रभावित नहीं कर रही। संगत जी, इसका कारण यह है कि भजन सुमिरन के समय हमारे भीतर दिव्य ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाता है। यह ऊर्जा नकारात्मक विचारों और भावनाओं को दूर करती है, मन को शुद्ध और स्थिर बनाती है। अगर आपको यह अनुभव हो रहा है,
तो समझ जाइए कि आपकी साधना सही दिशा में जा रही है और आपकी सूरत ऊपर उठ रही है। यही वह पहला रहस्यमयी संकेत है कि आपका मन और आत्मा प्रभु की कृपा से जुड़ रही हैं और आगे भी इस साधना के माध्यम से आपको और अधिक दिव्यता और शांति का अनुभव प्राप्त होगा। संगत जी, इसके अलावा हमारी भावनाएं और अनुभव भी संकेत देते हैं। अचानक मन में प्रेम की तीव्र लहर उठती है, सद्गुरु के प्रति निस्वार्थ प्रेम उमड़ता है। कभी कभी आंसुओं के रूप में यह बाहर निकलता है, जो सिर्फ भावनाओं का नहीं बल्कि आत्मा की सफाई और परमात्मा से जुड़ाव का प्रतीक होता है। इसी प्रकार कभी अनुभव होता है कि भजन करते समय हमारे भीतर से कोई दिव्य धुन स्पष्ट सुनाई देती है या मंत्र अपने आप सहज रूप से हमारे मन में गूंजने लगता है। यह संकेत है कि हमारी सूरत पर शुद्ध प्रकाश छा रहा है और हमारा ध्यान स्थिर होने लगा है। क्या आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि कोई विशेष कारण न होने के बावजूद आप भीतर से खुश महसूस कर रहे हैं? संगत जी, यह कोई साधारण खुशी नहीं होती, यह आत्मा की गहराइयों से निकलने वाला आनंद होता है। जब कोई व्यक्ति नाम सुमिरन में लीन हो जाता है और उसे किसी विशेष कारण के बिना भी गहरा आनंद महसूस होने लगे, तो समझ लीजिए कि बाबा जी की कृपा बरस रही है। यह दिव्य संकेत है कि हमारी भक्ति स्वीकार हो रही है। यह भजन सुमिरन का बहुत बड़ा संकेत है। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से प्रभु का नाम लेता है, तो उसकी आत्मा धीरे धीरे सांसारिक बंधनों से मुक्त होने लगती है। इस दौरान कोई बाहरी चीज हमें प्रभावित नहीं करती। छोटी छोटी बातें जो पहले हमें परेशान करती थी, वे अब अर्थहीन लगने लगती हैं। जीवन में आने वाली चुनौतियां हमें डराने के बजाय सिखाने लगती हैं। यह एक बहुत ही दुर्लभ अनुभव होता है और इसे केवल वे ही समझ सकते हैं जिन्होंने इसे स्वयं अनुभव किया हो। जब व्यक्ति भजन सुमिरन में गहरे उतरने लगता है, तो उसकी आत्मा सच्चे आनंद का अनुभव करती है। यह आनंद नहीं किसी भौतिक वस्तु से आता है और न ही किसी व्यक्ति से, बल्कि यह आत्मा की गहराइयों से निकलता है। अगर आपको यह अनुभूति हो रही है, तो समझिए कि आपकी साधना फलित हो रही है और बाबा जी आपकी आत्मा को सशक्त बना रहे हैं। संगत जी, और भी सूक्ष्म संकेत हैं, जैसे दिनचर्या में अचानक चीजों के सहज रूप से होने लगना, मन की बाधाएं कम होना, गुस्सा, चिंता या भय जैसी भावनाएं धीरे धीरे कम होना। कभी कभी सपनों में या मानसिक अनुभवों में ऐसे दृश्य आते हैं जो हमारी आत्मिक प्रगति के संकेत होते हैं। प्रकृति की सुंदरता में एक विशेष चमक महसूस होना, सूरज की किरणों या हल्की हवा में प्रेम और आनंद की अनुभूति, या किसी प्रिय व्यक्ति या गुरु का स्मरण अचानक गहन भावनाओं के साथ होना। सबसे महत्वपूर्ण संकेत यह है कि जैसे जैसे हमारी सूरत ऊपर उठती है, हमारा भजन सुमिरन और भी जीवंत और प्रभावशाली हो जाता है। हमारे भीतर से प्रेम, आनंद और करुणा की ऊर्जा इतनी प्रबल हो जाती है कि आसपास के लोगों पर भी इसका प्रभाव पड़ने लगता है। संगत जी, यह सभी संकेत मिलकर यह बताने लगते हैं कि हमारी आत्मा सद्गुरु के करीब पहुंच रही है, हमारी सूरत ऊपर उठ रही है और हमें शीघ्र ही वह दिव्य अनुभव मिलेगा जब आत्मा अपने सच्चे घर परमात्मा के पास एकाकार हो जाएगी। यह सब कुछ अचानक या संयोग से नहीं होता, बल्कि सद्गुरु की कृपा और हमारी लगन का प्रतिफल होता है। जब आप इन संकेतों को ध्यान से देखें और अनुभव करें, तो यह निश्चित हो जाता है कि आप सही मार्ग पर हैं और आपकी साधना सार्थक है। संगत जी, इसके अलावा और कई सारे संकेत मिलते हैं, जैसे सपनों में दिव्य संकेत मिलना। क्या कभी आपने ऐसा सपना देखा है जिसने आपको अंदर तक झकझोर दिया हो? कई बार भक्तों को सपनों में दिव्य दर्शन होते हैं। यह कोई संत, गुरु या स्वयं भगवान का रूप हो सकता है। यह संकेत स्पष्ट करता है कि हमारी भक्ति स्वीकार हो रही है। सत्संग में कई भक्तों ने बताया कि उन्होंने सपने में बाबा जी के दर्शन किए और उसके बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। सपने हमारे मन के गहरे विचारों और प्रभु के संदेशों को प्रकट करने का माध्यम होते हैं।
जब हम सच्चे मन से भजन सुमिरन करते हैं तो हमें कई बार विशेष प्रकार के दिव्य सपने देखने को मिलते हैं, जैसे किसी पवित्र स्थान के दर्शन होना, किसी संत, महापुरुष या स्वयं बाबा जी का सपने में आना, सपने में कोई संदेश प्राप्त होना जो हमारे जीवन की किसी उलझन को सुलझाने में मदद करे। संगत जी, ये सपने केवल साधारण कल्पना नहीं होते, बल्कि यह संकेत है कि हम प्रभु के और करीब आ रहे हैं। कई बार ऐसे सपनों के बाद भक्तों के जीवन में बड़े बदलाव आते हैं, मन की शांति, निर्णयों में स्पष्टता और भक्ति में और गहराई। अगर आपको भी ऐसे अनुभव हो रहे हैं तो समझ जाइए कि प्रभु आपकी भक्ति से प्रसन्न है और वे आपको सही मार्ग दिखा रहे हैं। संगत जी, इसके अलावा और कई सारे संकेत मिलते हैं, जैसे रुकी हुई समस्याओं का अचानक हल मिलना। कभी ऐसा हुआ कि कोई समस्या आपको बहुत परेशान कर रही थी और फिर अचानक उसका हल निकल आया? संगत जी, यह भजन सुमिरन की शक्ति है। जब हम पूरी श्रद्धा और मन से नाम जपते हैं तो परमात्मा स्वयं हमारे मार्ग में आने वाली रुकावटों को दूर कर देते हैं। कई भक्तों ने सत्संग में साझा किया कि वे किसी संकट में थे, लेकिन सुमिरन करने के बाद उनके जीवन की कठिनाइयां अपने आप हल हो गईं। जब कोई व्यक्ति भजन सुमिरन करता है तो उसकी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। प्रभु हमारे कष्ट हर लेते हैं और हमारे मार्ग को सुगम बना देते हैं। यह समाधान कभी सीधे दिखाई देता है और कभी अप्रत्यक्ष रूप से। कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो हमारी समस्या का हल निकाल देता है। कोई ऐसा मार्ग खुल जाता है जो पहले दिखाई नहीं दे रहा था। हम जिस कार्य में अटके हुए थे वह अचानक बिना कठिनाई के पूरा हो जाता है। यह संकेत स्पष्ट करता है कि प्रभु हमारी देखभाल कर रहे हैं और हमें सही दिशा में मार्गदर्शन दे रहे हैं। मनचाहा संकेत मिलना। क्या आपने कभी बाबा जी से कोई संकेत मांगा और तुरंत उसका उत्तर मिल गया? कई बार हम किसी उलझन में होते हैं और सोचते हैं कि हमें किस दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। हम सुमिरन करते हैं और प्रभु से संकेत मांगते हैं, और फिर अचानक कोई शब्द, वाक्य या प्रतीक हमारे सामने आता है जो हमारे सवाल का उत्तर देता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति सोच रहा था कि उसे कोई विशेष कार्य करना चाहिए या नहीं, और तभी उसने किसी गाड़ी के पीछे लिखा देखा, ट्रस्ट इन गॉड, भगवान पर भरोसा रखो, तो यह स्पष्ट संकेत है कि प्रभु ने उत्तर दे दिया है। संगत जी, यह सभी संकेत यह दिखाते हैं कि जब हम सच्चे मन से भजन सुमिरन करते हैं तो हमारी आत्मा पर प्रभु की कृपा लगातार बरस रही है और हमारी सूरत ऊपर उठ रही है। संगत जी, इसके अलावा और कई सारे संकेत मिलते हैं, जैसे शरीर में ऊर्जा और सकारात्मकता महसूस होना। कभी आपने सुमिरन करते हुए अपने शरीर में अजीब सी ऊर्जा या हल्का कंपन महसूस किया है? यह बिल्कुल सामान्य और दिव्य अनुभव है। जब भक्त सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा से सुमिरन करते हैं तो शरीर में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का अनुभव होता है। रोम-रोम खड़ा हो जाता है, सिर के ऊपरी हिस्से या हृदय क्षेत्र में हल्की गर्माहट या कंपन महसूस होती है। यह स्पष्ट संकेत है कि ईश्वर की दिव्य ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश कर रही है और हमारी सूरत ऊपर उठ रही है। यह अनुभव बहुत ही सामान्य है, खासकर उन लोगों में जो पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ भजन सुमिरन करते हैं। इस दौरान शरीर में हल्की झंझनाहट महसूस होती है, रोम-रोम खड़ा हो जाता है, सिर के ऊपरी भाग या हृदय क्षेत्र में हल्की गर्माहट या कंपन महसूस होता है। संगत जी, यह संकेत यह दर्शाता है कि हमारी साधना प्रभावशाली हो रही है, हमारी नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो रही हैं और परमात्मा की दिव्य ऊर्जा हमारे भीतर स्थायी रूप से समाहित हो रही है। इसे अनुभव करना इस बात का प्रमाण है कि हमारी सूरत ऊपर उठ रही है और हमारी आत्मा प्रभु के और अधिक निकट हो रही है। संगत जी, इसके अलावा और कई सारे संकेत मिलते हैं, जैसे अचानक किसी शुभ संकेत का दिखना।
भजन सुमिरन के दौरान कभी ऐसा हुआ है कि कोई फूल अचानक गिर गया हो या कोई दीपक अपने आप जल उठा हो? संगत जी, ये साधारण घटनाएं नहीं हैं। ये स्पष्ट संकेत हैं कि हमारी साधना सही दिशा में जा रही है और परमात्मा हमारे साथ हैं। संतों की वाणियों में भी इन संकेतों का उल्लेख किया गया है। जब हम सुमिरन करते हैं तो हमें बाहरी दुनिया में भी कई संकेत मिलने लगते हैं, जैसे अचानक किसी मंदिर की घंटी बजती हुई सुनाई देना, आसमान में कोई सुंदर आकृति दिखाई देना, कोई शुभ संदेश पढ़ने को मिल जाना। ये सभी संकेत बताते हैं कि हमारी भक्ति सही मार्ग पर है और प्रभु हमारी साधना को स्वीकार कर रहे हैं। चमत्कारी घटनाएं घटित होना। आपका कोई रुका हुआ काम अचानक बनने लगे, क्या यह सिर्फ संयोग हो सकता है? नहीं संगत जी, यह भजन सुमिरन की शक्ति का ही प्रभाव है। जब हम नियमित और श्रद्धापूर्वक नाम सुमिरन करते हैं तो हमारे जीवन में चमत्कारी बदलाव आने लगते हैं। कभी कोई बड़ा संकट टल जाता है, कभी कोई शुभ समाचार अचानक मिल जाता है। ये अनुभव यह स्पष्ट संकेत है कि प्रभु की अनंत कृपा हमारे ऊपर बरस रही है और हमारी सूरत ऊपर उठ रही है। संगत जी, ऐसे संकेत हमें विश्वास और उत्साह देते हैं कि हमारी साधना प्रभावशाली है और हमें सद्गुरु के मार्ग पर अडिग रहकर भजन सुमिरन करते रहना चाहिए। संगत जी, अब सवाल उठता है, संकेतों की पुष्टि कैसे करें? कई बार हमारा मन भ्रमित हो सकता है और हमें यह समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा अनुभव वास्तव में प्रभु की कृपा का संकेत है। ऐसे समय में हमें सत्संग और अनुभवी संतों का मार्गदर्शन लेना चाहिए। अपने अनुभवों को सत्संग में साझा करें और अनुभवी संतों से उनकी व्याख्या और सुझाव प्राप्त करें। किसी भी संकेत के मिलने के बाद यह देखें कि क्या आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं, जैसे मन की शांति, जीवन में सरलता, रुकी हुई समस्याओं का हल और भक्ति में वृद्धि। अहंकार या आत्मसंतुष्टि से बचें। संकेत केवल मार्गदर्शन के लिए होते हैं, उन्हें प्राप्त करके घमंड नहीं करना चाहिए। भजन सुमिरन को पूरी श्रद्धा और गहराई के साथ करें और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। संगत जी, इस तरह हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि जो संकेत हमें मिल रहे हैं वे वास्तविक हैं और हमारी साधना सही दिशा में जा रही है। यही हमें आत्मा की प्रगति और प्रभु के निकट होने का अनुभव दिलाते हैं। संगत जी, संकेत मिलने के बाद क्या करना चाहिए? यदि आपको इन दिव्य संकेतों में से कोई भी अनुभव हो तो सबसे पहले अपनी भक्ति और साधना को और भी गहराई और निष्ठा के साथ बढ़ाएं। यह संकेत केवल यह दिखाते हैं कि प्रभु आपकी भक्ति से प्रसन्न है, इसलिए इसे और मजबूत बनाना आवश्यक है। अहंकार या घमंड से बचें। इन अनुभवों को अपने लिए गर्व या प्रतिष्ठा का कारण न बनाएं। इसके बजाय सेवा भाव और नम्रता के साथ जीवन व्यतीत करें। प्रभु की कृपा को बनाए रखने और उसे और बढ़ाने के लिए भजन, सुमिरन और सेवा को नियमित रूप से जारी रखें। यह न केवल आत्मा की प्रगति को सुनिश्चित करता है, बल्कि जीवन में शांति, संतुलन और दिव्यता भी लाता है। संगत जी, संकेत मिलने के बाद यह समझना जरूरी है कि ये केवल मार्गदर्शन है और असली लक्ष्य परमात्मा से मिलन है। इसलिए साधना, सेवा और भक्ति को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं और सद्गुरु के चरणों में अपने मन को पूर्ण समर्पित करें। संगत जी, बाबा जी हमेशा कहते हैं, नाम की महिमा अपरंपार है। जब हम सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा के साथ भजन सुमिरन करते हैं तो हमें इन दिव्य संकेतों का अनुभव होने लगता है। ये संकेत स्पष्ट रूप से यह दर्शाते हैं कि हमारी साधना सही दिशा में जा रही है और परमात्मा हमेशा हमारे साथ हैं। संगत जी, भजन सुमिरन केवल एक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक दिव्य कला है। जब हम सच्चे मन से भगवान का नाम जपते हैं तो हमारे भीतर शांति, हल्कापन और आनंद उत्पन्न होता है और जीवन की हर परेशानी स्वतः हल होने लगती है। जो भी भक्त इन संकेतों को अनुभव करता है
उसे यह समझ लेना चाहिए कि प्रभु की कृपा उस पर लगातार बरस रही है। परमात्मा तक पहुंचने के लिए किसी बड़ी विद्या या विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, बस प्रेम, श्रद्धा और पूर्ण समर्पण से नाम सुमिरन करना ही पर्याप्त है। यही साधना हमारी आत्मा को ऊंचाई पर ले जाती है और हमें सद्गुरु के निकट पहुंचाती है। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगा हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट में राधा स्वामी जी लिखें और हमारे चैनल परमात्मा का संदेश को सब्सक्राइब करना न भूलें। राधा स्वामी जी।